जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत हम जानेंगे वर्तमान परीक्षा प्रणाली। आज की वर्तमान परीक्षा प्रणाली क्या है, इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो जानने से पहले हम कुछ तथ्यों पर बात कर लेते हैं। चलिए, मुदालियर आयोग सन 1952-54 जब मुदालियर आयोग की गठन की गई थी तो उसने परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जो बालक की जो परीक्षा ली जा रही है, इनके साथ साथ उनके अभिलेख का भी वर्णन किया जाए। अभिलेख का वर्णन करने से क्या होगा कि जब लास्ट में जब पेपर होगा तो अभिलेख और जो परीक्षा प्रणाली उन दोनों को शामिल किया जाए और उनके अंदर जो कमी हो रही है उसको शामिल किया जाए। अर्थात बच्चे के अंदर क्या कमी है और कितना वह जानता है, कितना वह अन्य कामों में भाग लेता है, उनको शामिल किया जाए। और साथ ही साथ ग्रेडिंग प्रणाली पर बात की, मतलब अंकों के स्थान पर जो नंबर देने की प्रक्रिया है, उनके स्थान पर बच्चों को ग्रेड देने की बात कही गई। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुदालियर आयोग ने परीक्षा प्रणाली के परिणाम जो दोष थे, वर्तमान जो परीक्षा प्रणाली के दोष थे, उन पर उन्होंने गहन अध्ययन, चिंतन, मनन करने के पश्चात उन्होंने सुझाव दिया कि संचित अभिलेख जो परीक्षा एग्जाम होता है उन सबको मिला करके लास्ट में ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर बच्चों को नंबरिंग करना चाहिए, यह उन्होंने कहा। आइए दूसरा, कोठारी आयोग सन 1964 और 66। कोठारी आयोग ने भी यही कहा कि बच्चों को, अर्थात 1 से लेकर के 4वीं के बच्चों को उनकी कोई परीक्षा न हो। ठीक है, कोई परीक्षा न हो। साथ ही साथ जैसे 5वीं बोर्ड कक्षा है तो उनकी परीक्षा ली जा सकती है। और उन्होंने भी ग्रेडिंग प्रणाली पर जोर दिया, क्योंकि बालक के ग्रेड के आधार पर जब हम उनका योग्यता का हम आकलन करेंगे तो ग्रेडिंग प्रणाली होना चाहिए, क्योंकि नंबरिंग प्रणाली से बच्चों के अंदर एक मन मुटाव, द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए छात्रों के अंदर, है ना, द्वेष की भावना उत्पन्न न हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कोठारी आयोग ने परीक्षा प्रणाली पर कुछ जो स्तर है उन पर परीक्षा न होने की वकालत की और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते ही उसमें सुधार करने की भी बात कोठारी कमीशन ने कहा। आइए, यशपाल समिति ने कहा कि हम जो ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं वह एक प्रकार का व्याख्यात्मक ज्ञान है। साथ ही साथ जो ज्ञान आज हम दे रहे हैं और जिसके आधार पर हम उनका आकलन कर रहे हैं, हम केवल कुछ ही योग्यताओं का आकलन कर रहे हैं। बच्चे प्रश्न का उत्तर हूबहू रट करके उनको वैसा ही उगल देते हैं, है ना, अर्थात उसकी कुछ योग्यताओं का आकलन होता है। इस प्रकार से यशपाल समिति ने कहा और उन्होंने सुझाव भी दिया कि इनके अलावा परीक्षा परिणाम में बहुत सारे दोष हो रहे हैं। हम केवल बच्चों के ज्ञानात्मक क्षेत्र का हम क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर व्यवहारिक अन्य पक्षों का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार इन महोदय ने, अर्थात यशपाल समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि बच्चों के अन्य पक्षों का भी आकलन हो, उनकी अन्य योग्यताओं के बारे में भी जाने। इस प्रकार यशपाल समिति ने कहा। आइए, एनसीएफ। अब एनसीएफ 2005 अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत यह कहा गया कि बच्चे, है ना, बच्चों को हम आकलन कर रहे हैं, अर्थात मूल्यांकन कर रहे हैं, वह कुछ ही आंकड़ों के अनुसार से हम उनका क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान परीक्षा प्रणाली में बहुत सारे दोषे हैं, उनमें सुधार करने की मूलभूत आवश्यकता भी है। इस प्रकार उन्होंने सुझाव दिया और कहा कि बच्चों के मानसिक स्तर से लेकर उनके शारीरिक कौशल, इन सारे मुद्दों पर क्या होनी चाहिए, आकलन होना चाहिए। एक प्रकार से परीक्षा प्रणाली
होना चाहिए और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को विशेष ध्यान दिया जाए, इस पर भी उन्होंने बात कही। यह हो गया आपका यह हो गया आपका मूल्यांकन आयोग द्वारा परीक्षा प्रणाली के बारे में कहा गया। कोठारी कमीशन द्वारा क्या कहा गया, यशपाल समिति एनसीएफ 2005 के द्वारा। इस प्रकार अनेक आयोगों ने वर्तमान जो परीक्षा प्रणाली चल रही है उस पर दोष व्यक्त किए, लेकिन हमारी आज की सरकारें बदलती रही, आती रही, जाती रही। इस कारण क्या हुआ, हम इसमें सही ढंग से बदलाव नहीं कर पाए और परीक्षा प्रणाली में दोष ही दोष दिखाई देते हैं। तो आइए हम उन दोषों की ओर चलते हैं। क्या क्या दोष है जिनके कारण कहा जा सकता है कि इसमें परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है और क्या क्या परिवर्तन करने होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष। आज की जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है इसमें क्या क्या दोष हैं, इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो पहला है, आज की परीक्षा जो प्रणाली है रटने पर बल दिया जा रहा है ना। अधिकतर रटने पर बल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अत्यधिक नंबर पाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य हो जा रहा है, और उद्देश्य हो जा रहा है तो क्या कर रहे हैं, रटने पर बल दे रहे हैं, अर्थात जितना ज्यादा रटेंगे उतने ज्यादा नंबर पाएंगे। इस प्रकार की गलत मानसिकता उनके अंदर हावी हो रही है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि आज परिप्रेक्ष्य यह है कि बालकों को परीक्षा से पहले रटने पर अत्यधिक बल दिया जाता है ताकि उनका परिणाम बेहतर और अच्छा आए। दूसरा आइए, प्रायोगिक विषय को कम महत्व। यहाँ पर महत्व आप देखे हैं, सैद्धांतिक विषय के साथ साथ प्रायोगिक विषय को भी मतलब पढ़ाना चाहिए, लेकिन सैद्धांतिक विषय पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण जो प्रायोगिक विषय है उसको सही ढंग से हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, सही ढंग से जान नहीं पा रहे हैं, सही ढंग से क्रिया नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से यह भी महत्व देखा जाता है, अर्थात कमियां देखा जाता है। तीसरा ये, साल में एक बार, अर्थात जो परीक्षा हो रही है अभी वर्तमान में, पहली से लेकर के आप देख सकते हैं कहा जाए 8वीं 10वीं 12वीं तक देखें तो साल में एक ही बार पेपर होता है, साल में एक ही बार पेपर होता है। तो उनसे क्या होता है, हम जो अपना जो स्पेस होना चाहिए वो ज़्यादा हो जा रहा है, बल्कि स्पेस कम होना चाहिए, अर्थात सेमेस्टर प्रणाली का गठन करना चाहिए। नेक्स्ट आइए, भय एवं तनाव। आज की परीक्षा प्रणाली भय और तनाव पर आधारित है। आज बच्चे पेपर देने के पहले अत्यधिक दबाव और तनाव महसूस करते हैं, मेरा क्या होगा, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। इस प्रकार से तनाव और भय में जीते हैं, जिनसे उनका पेपर भी अच्छा ढंग से नहीं बन पाता। यह हो गया भय और तनाव पैदा करती है वर्तमान परीक्षा प्रणाली। नेक्स्ट आइए, इसमें कहा गया निबंधात्मक प्रश्नों की अधिकता। इसके अंदर यह कहा गया है कि निबंधात्मक प्रश्नों की अधिकता, लेकिन हम प्रश्नों के प्रकार के अंतर्गत पढ़े हैं तो उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के कुछ और प्रकारों को ऐड करने की आवश्यकता है, जैसे खाली स्थान, सही गलत, उचित संबंध जोड़ो, इन प्रश्नों को भी जोड़ना चाहिए। लेकिन वर्तमान परीक्षा प्रणाली निबंधात्मक प्रश्नों की अधिकता दिखाई देती है और वह अधिकता आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, मूल्यांकन का स्तर निम्न, अर्थात जो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है उनका स्तर एकदम निम्न ढंग से किया जाता है, जिस कारण कई बच्चे तो उनको सही अंक मिलना होता है वह नहीं मिल पाता, इसलिए बच्चों को मूल्यांकन स्तर को सुधारने की आवश्यकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि मूल्यांकन स्तर में भी दोष दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है उत्तर पुस्तिका की जांच। जब उत्तर पुस्तिका की जांच होती है तो उसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव देखा जाता है ना। अब मान लीजिए मैंने चेक किया 10 नंबर बच्चे को मिला है, ठीक है, किसी दूसरे शिक्षक द्वारा जब उनको चेक किया जा रहा है तो 10 के आसपास ही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनको कम मिलता है, नहीं तो ज्यादा मिल जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता का अभाव देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मूल प्राप्तांक की गलत व्याख्या। अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मूल प्राप्तांक, मान लीजिए छात्र है ए और बी,
ठीक है, तो हम 66 नंबर मिला है, अर्थात 60% बन गए, 60% मिला है। तो जब इनका हम निकालते हैं कि कौन पहला है कौन दूसरा आया है ना, तो इनकी गलत व्याख्या होती है। ठीक है, अगर हम इसको ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर करें, ठीक है, तो ये दोनों ए के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मान लीजिए ए के अंतर्गत आएगा या बी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, बी ग्रेड के अंतर्गत आएगा या बी प्लस जो कुछ भी है उनके अंतर्गत आएगा। लेकिन जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है, जब दो बच्चे एक ही प्रतिशत प्राप्त करते हैं तो उसको हम सही पहला कौन आया दूसरा कौन आया इस प्रकार से हम निर्धारित नहीं कर पाते, इसलिए इसमें भी यह कमी दिखाई देती है। आइए ग्रेस, आज की जो परीक्षा प्रणाली है, बच्चों का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन के पश्चात क्या करते हैं, प्रोत्तीर्ण देते हैं या कृपांक देते हैं। ठीक है, तो यह भी एक दोष के रूप में देखा जाता है। जो ग्रेस देते हैं वह भी एक क्या किया जाए, दोष के रूप में देखा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गोपनीयता का अभाव। अब इसमें कहते हैं जैसे ही प्रश्न पत्र तैयार होता है और उत्तर पुस्तिका जचता है ना, मतलब प्रश्न तैयार से लेकर उत्तर पुस्तिका के बीच की जो प्रक्रिया है उसमें गोपनीयता होनी चाहिए, लेकिन गोपनीयता का अभाव होता है। आपको पता ही है कि जैसे ही पेपर स्टार्ट होने वाला होता है उसके एक दो दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, या कहा जाए कि उत्तर पुस्तिका जब चेक होता है तो उस समय है ना गोपनीयता नहीं होती है, इसलिए वो अपने व्यक्तियों को ज्यादा नंबर दे देते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि गोपनीयता का अभाव देखा जाता है। नेक्स्ट आइए 11 नंबर, परीक्षा आधारित अध्ययन। आज की जो परीक्षा प्रणाली है वह नंबरों पर ज्यादा फोकस करती है ना, नंबरों पर फोकस करती है। अब ये 100% है मान के चलिए, तो बोला जाता है कि सबको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत लाना है, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पहले स्थान पर रखने का प्रयास करना है, इस प्रकार का जोर दिया जाता है। जब यह जोर दिया जाता है तो हम परीक्षा आधारित अध्ययन करते हैं। ठीक है, परीक्षा आधारित अध्ययन करते हैं। अब परीक्षा आधारित अध्ययन क्या हुआ कि हमें अधिक से अधिक नंबर लाने की होड़ बनी रहती है, प्रतिस्पर्धा बनी रहती है कि ज्यादा नंबर लाए, दबाव बनी रहती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बच्चों की मानसिक योग्यता क्षमता इस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि ज्यादा नंबर कैसे लाया जाए इस पर ध्यान देते हैं, बल्कि मानव बालक के अन्य पक्षों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। तो ध्यान देना चाहिए था लेकिन ध्यान नहीं देते, इसलिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली के एक और दोष है परीक्षा आधारित अध्ययन। शिक्षक परीक्षा आधारित अध्ययन कक्षा में कराते हैं, इसलिए केवल ज्यादा नंबर ही लाते हैं, अन्य जो पक्ष होने चाहिए उन पर क्या होता है, ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आइए, नकल की संभावना। नकल की संभावना बनी रहती है। बने रहने का एक और कारण है कि जो ABCD है ना सेट होना चाहिए उस सेट में नहीं होता, इसलिए नकल की संभावना बनी रहती है ना। और हम वर्तमान परीक्षा प्रणाली में नकल की संभावना देखते ही हैं, अक्सर बच्चे आपस में नकल कर लेते हैं, तो यह भी एक दोष के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। मतलब प्रश्न पत्र के निर्माण से लेकर उत्तर पुस्तिका के जचने तक भ्रष्टाचार दिखाई देता है, अपने लोगों को ज्यादा नंबर दे दिया जाता है। तो इस प्रकार है ना, यहाँ पर भ्रष्ट लोगों के कारण हमारी जो परीक्षा प्रणाली में स्पष्ट रूप से दोष दिखाई देता है। नेक्स्ट आइए अनावश्यक प्रतियोगिता। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है उन चीजों की हम क्या कराते हैं, प्रतियोगिता कराते हैं। तो वह क्या होता है, वह हमारे परीक्षा प्रणाली के खिलाफ
ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत अनावश्यक प्रतियोगिता न हो। नेक्स्ट आइए, अधिक अंकों की प्राप्ति की सोच। सभी बालक चाहते हैं कि उनका अंक ज्यादा आए, प्रतिशत ज्यादा आए, है ना। साथ में अभिभावक भी चाहते हैं, साथ में शिक्षक भी चाहते हैं कि जो मैं बच्चे पढ़ा रहा हूं उनका अंक ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। तो इस प्रकार क्या होता है, हम केवल रटने पर बल देते हैं, ज्यादा नंबर लाने पर बल देते हैं, लेकिन बालक किन अवधारणाओं को समझा है इस पर बल नहीं देते हैं। कैसे अवधारणा बनाया जाए, कैसे समझा जाता है, इन पर बल नहीं दिया जाता है। तो यह भी एक दोष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, अधिक अंकों की प्राप्ति की सोच। आइए नेक्स्ट, आत्महत्या। सबसे गंभीर समस्या आत्महत्या। आज के बच्चे वर्तमान जो परीक्षा प्रणाली है ना, वर्तमान परीक्षा प्रणाली है, उसके आधार पर जब बच्चों का मूल्यांकन होता है या बच्चों की द्वारा दिए गए उत्तर पुस्तिका का जब मूल्यांकन होता है तो कुछ बच्चे कम नंबर लाते हैं, प्रतिशत में कम नंबर लाते हैं, तो वह ज्यादा आना चाहिए कहकर कम नंबर मिलने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। प्रेशर में आकर के अपने आप को क्या करते हैं, मार देते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, बच्चे मर जाते हैं, जिनके कारण समाज का एक अभिन्न हिस्सा, अभिन्न अंग इस परीक्षा प्रणाली पर दोष गढ़ता है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है, इस प्रकार से कहते हैं। तो इस प्रकार आत्महत्या बहुत ज्यादा वर्तमान परीक्षा प्रणाली से हो रही है। अगर इसी को हम ग्रेडिंग प्रणाली कर ले, है ना, क्योंकि क्या बोलते हैं 10 से 20 तक एक ग्रेड में आता है, 30 से 40 तक एक ग्रेड में आता है। तो इसलिए अगर हम चाहे, सरकार चाहे, इसको ग्रेडिंग प्रणाली बना सकती है, जिसके अंतर्गत बच्चों की जो सोच है आत्महत्या के प्रति वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में बहुत सारे दोषें दिखाई दे रही है। आइए हम इन दोषों के उपाय के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं उन्हीं के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट आइए जानते हैं वर्तमान परीक्षा प्रणाली हेतु नवाचार, अर्थात जो परीक्षा प्रणाली में दोषें उत्पन्न हो रही थी उन दोषों को दूर करते हुए कुछ सुझाव दिए गए हैं। तो सुझाव है, पहला सेमेस्टर प्रणाली, है ना, जो वार्षिक पेपर होता है, साल में एक बार जो पेपर होता है उसको बंद करके साल में 2 बार अर्थात सेमेस्टर प्रणाली का प्रचलन किया जाए, जिससे बच्चों में जो एक ठो आघाती होता है, आघाती प्रक्रिया होता है, वो ना हो। इसलिए कहा गया कि सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत बच्चों की परीक्षा ली जाए। दूसरा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। समय समय पर बच्चों का क्या किया जाए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाए। सतत का अर्थ होता है लगातार, व्यापक का अर्थ होता है बहुत ज्यादा ढंग से, लगातार। सतत एवं व्यापक अर्थात उनके सभी पक्षों का, ठीक है, केवल हम उसके बौद्धिक ज्ञान का मूल्यांकन न करके उनके और अन्य पक्षों का मूल्यांकन करना चाहिए। इस प्रकार यह हो गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यह नाम से स्पष्ट है, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं CCE। आइए नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न बैंक का निर्माण। अब इसके अंतर्गत कहा गया है कि छात्रों को परीक्षा के पहले उस विषय से संबंधित प्रश्न बैंक तैयार करके देना चाहिए। जो प्रश्न बैंक होते हैं वह किसके आधार पर होते हैं, परीक्षा के आधार पर होते हैं। तो प्रश्न बैंक को पढ़ करके वह बहुत हद तक जो परीक्षा में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसको दूर किया जा सकता है। इसलिए छात्रों के लिए प्रश्न बैंक का निर्माण किया जाए, जिसको आजकल हम अपनी भाषा में अजय माला व परीक्षा बोध या परीक्षा सार कहते हैं, है ना, और उन्हीं को पढ़ कर हम अक्सर करके परीक्षा में बैठते हैं। इस प्रकार प्रश्न बैंक का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट है पुनर्मूल्यांकन। अब इसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर छात्र
को असंतुष्टि हो रही है तो वो क्या करे, अपने जो उत्तर पुस्तिका दिए हैं, जो एग्जाम दिए हैं, उनका क्या किया जाए, पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं कुछ पैसे दे करके। ठीक है, उनका फीस लगता है ना, उन फीस को चुका करके हम पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। आइए 5वां, उत्तर पुस्तिकाओं को लौटाना। अगर छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका कॉपी को देखना चाहता है तो कुछ राशि जमा करना होगा और उनका फोटोकॉपी छात्रों को दिया जाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया था। ठीक है, जैसे कि मैं पेपर दे चुका हूँ और मुझे असंतुष्टि हो रही है या कुछ भी हो रही है तो मैं अपने दिए गए उत्तर पुस्तिका का फोटोकॉपी मंगवा सकता हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट, बहुप्रकारी प्रश्नों का प्रयोग। अर्थात जो पेपर आता है, प्रश्न पत्र होता है, उसमें केवल एक ही प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अक्सर देखते हैं हमारे जो बीएड है, बीएड के अंतर्गत 5 प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न अथवा करके, और प्रत्येक में 16-16 नंबर होता है। ठीक है, और यह जो प्रश्न होते हैं, अगर प्रश्नों के प्रकार के अंतर्गत देखा जाए तो यह है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत केवल हमें लिखने के कौशल का ज्यादा विकास होता है। ठीक है, लेकिन इनके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी डालना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अनेक प्रकार के बहुप्रकारी प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी डाला जाए और निबंधात्मक प्रश्न भी डाला जाए। नेक्स्ट आइए, प्रश्न पत्र का निर्माण सेट में नकल की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण सेट में करना चाहिए और यह बहुत ही जरूरी है। खुली पुस्तक परीक्षा। अब इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि खुली पुस्तक परीक्षा में बालक को जब पेपर हो रहा है तो उसी समय उनको क्या किया जाए, पुस्तक दे दी जाए और पुस्तक को देख करके वह हल कर सके, है ना। और इसका सबसे पहले शुभारंभ किया केंद्रीय शिक्षा मंडल के द्वारा किया गया प्रयोग, और उनकी यह अनुशंसा है या वो करना चाह रहे हैं, शायद लागू करना चाह रहे हैं ये खुली पुस्तक परीक्षा का। नेक्स्ट है क्रेडिट प्रणाली। क्रेडिट प्रणाली के अंतर्गत अगर कोई छात्र 2-3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, ठीक है, तो उसको क्रेडिट विषय के रूप में ले करके उनका एग्जाम दिला सकते हैं। ठीक है, उनका एग्जाम दिला सकते हैं। और ओपन परीक्षा अभी जो हो रही है, मुक्त परीक्षा, इनके अंतर्गत क्या हो रहा है, क्रेडिट प्रणाली का चयन बहुत ही अधिक तेजी से हो रहा है। और आप देखेंगे 10वीं और 12वीं के अंतर्गत क्रेडिट प्रणाली लागू है। ठीक है, नेक्स्ट आइए ऑनलाइन परीक्षा। अब ऑनलाइन परीक्षा कौन नहीं जानता, आजकल व्यापम जो परीक्षाएं ले रही है अधिकतर करके ऑनलाइन परीक्षाएं ही है। और जो केंद्र सरकार द्वारा जो बहुत से पेपर आयोजित की जाती है वो ऑनलाइन ही है, लेकिन हमारे पास सरकार के पास उचित संसाधन न होने के कारण हम ऑनलाइन परीक्षा सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम मोबाइल में ऑनलाइन परीक्षा देने की बात करें तो मोबाइल में ऑनलाइन परीक्षा देना संभव नहीं है। ठीक है, हम उसमें लिखेंगे कैसे, हम उसमें अपनी बात को रखेंगे कैसे, है ना। तो ऑनलाइन परीक्षा उतना संभव नहीं है, लेकिन जो कहा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है उनके लिए वह सही है। यह हो गया आपका वर्तमान परीक्षा प्रणाली हेतु नवाचार। इस प्रकार इनका उपयोग करके जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष उत्पन्न हो रही थी तो उन दोषों का निवारण कर सकते हैं। तो यह हो गया आपका वर्तमान परीक्षा प्रणाली हेतु नवाचार। आइए नेक्स्ट, आइए जानते हैं परीक्षा में तकनीकों का प्रयोग। तो जो परीक्षा होती है उसमें हम तकनीकों का प्रयोग करते हैं।
तो कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग करते हैं इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर। ठीक है, हम परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा, परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है। OMR शीट, ये नाम सुने होंगे। OMR शीट एक ऐसी तकनीक मशीन है जिनके अंतर्गत जो OMR शीट होता है उसको पढ़ता है। ठीक है, तो इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर टेलीफोन। ठीक है, कंप्यूटर और टेलीफोन का प्रयोग किया जाता है। साथ में वेब कैमरा, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन, इंटरनेट, इन सब का परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। तो यह हो गया आपका आज का वर्तमान परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली के दोष को जाना, परीक्षा प्रणाली में नवाचार क्या होनी चाहिए और परीक्षा प्रणाली में क्या क्या मशीन उपयोग में लाते हैं, इन सबको जाना। तो यह हो गया आपका अपना यह आज का। तब तक के लिए धन्यवाद और YouTube चैनल में बने रहिए और इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।